फिक्र एक ऐसे वायरस की जो दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है, लोगों की चिंता बढ़ा रहा है, अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। अगर आपको तेज बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस की तकलीफ हो रही है तो सावधान हो जाइए। जिसे आप साधारण सर्दी, जुकाम या बुखार समझ रहे हैं, कहीं वो किसी गंभीर बीमारी के लक्षण तो नहीं है, क्योंकि हम जिस वायरस की बात कर रहे हैं वो है H1N1। H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू। मरीज इतना तेजी से बीमार होता है कि समझ में नहीं आता। ये मरीज जो है इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं इस बीमारी के कि हर घर की एक कहानी बनती जा रही है। सवाल यह है कि ये वायरस कितना खतरनाक है, क्या कोई नया स्ट्रेन तो नहीं आ गया? किनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? डॉक्टर से बातचीत और देशव्यापी रिपोर्ट के आधार पर हमने सरल शब्दों में इस पर फिक्र की पूरी फाइल तैयार की है। कॉपी और कलम पास में रख लीजिए, एक एक जानकारी नोट कर लीजिए, आगे आपके काम आएगी। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर के साथ कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने शुरू हो गए, लेकिन राजधानी दिल्ली में आंकड़ा तेजी से बढ़ा। दिल्ली में 21 अगस्त तक H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के 1777 रिपोर्टेड मरीज सामने आए। रिपोर्टेड, अनरिपोर्टेड और भी हो सकते हैं। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा सिर्फ 229 था। वो भी बड़ा नंबर है, लेकिन इसके सामने तो कुछ भी नहीं। यानी इस साल करीब 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए लोगों में खौफ है, उन्हें यह चिंता है कि यह वायरस इतना तेजी से क्यों फैल रहा है। हालांकि ज्यादातर मामलों में मरीजों बीमारी के लक्षण काफी हल्के हैं, इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। यह एक मौसमी फ्लू है और उतना खतरनाक नहीं, इसीलिए इसके लक्षण को जान लेना जरूरी है। अचानक तेज बुखार और कपकपी, सूखी और लगातार रहने वाली खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश और नाक बहना, मांसपेशियों और शरीर में दर्द, थकान, सिर दर्द और कभी कभी उल्टी या दस्त, ये वो लक्षण हैं जिनके दिखने पर हमें सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। और इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर है जो स्वाइन फ्लू का एक कहें आप ट्रेडमार्क है। अगर स्वाइन फ्लू है किसी को तो उसको बॉडी में बहुत दर्द होता है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी बॉडी टूट रही है और ये अनबेरेबल पेन होता है। खैर, अगर आपको ऊपर दिए गए संकेत दिखे और उनमें सुधार नहीं दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करें। अपने हाथ अक्सर साबुन और पानी से धोएं, भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहने, लक्षण दिखने पर घर में रहें। फ्लू का टीका लगवाना भी एक विकल्प है। ज्यादातर लोगों में फ्लू देखभाल से अपने आप ठीक हो सकता है। हर किसी को सांस की गंभीर समस्या नहीं होती, लेकिन बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोग, जिनको कोमॉर्बिड कहते हैं, उनमें संक्रमण गंभीर हो सकता है। ऐसी स्थिति में पैनिक ना हो, बचाव के नियमों का पालन करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। दिल्ली एनसीआर में इस बीमारी को लेकर लोकल सर्कल्स नाम की संस्था ने एक सर्वे भी किया, यह जानने की कोशिश की कि स्थिति कितनी गंभीर है और मौजूदा हालात क्या है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के 54% घरों में कम से कम एक व्यक्ति फ्लू, वायरल फीवर जैसे लक्षणों से पीड़ित है। 39% घरों में 2 या उससे ज्यादा लोग एक साथ बीमार हैं और 33% घर ऐसे हैं जहां 4 या उससे ज्यादा लोगों में फ्लू, वायरल फीवर के लक्षण हैं। 23%। इस सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के 32,000 से ज्यादा लोगों का सर्वे किया गया है। भारत में फ्लू का असर पूरे साल रहता है, लेकिन मानसून और सर्दियों के दौरान ये अपने चरम पर पहुंच जाता है। बारिश के दौरान तापमान में बार बार आने वाले बदलाव और हवा में नमी की वजह से ऐसे वायरस ज्यादा समय तक एक्टिव रहते हैं। बारिश के कारण लोग घरों, दफ्तरों, क्लासरूम और सार्वजनिक परिवहन जैसी बंद जगहों पर ज्यादा वक्त बिताते हैं। ऐसे में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है और खराब वेंटिलेशन के कारण दूसरों तक ये वायरस आसानी से फैल जाता है। और अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही बारिश रुकेगी या बारिश आगे बढ़ेगी तो दिल्ली एनसीआर में डेंगू का खतरा बढ़ जाएगा, डेंगी जिसे कहते हैं। खैर, दिल्ली समेत देश के दूसरे इलाकों में स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ने लगे, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस वायरस का कोई नया स्ट्रेन आ गया जिसके चलते स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही। स्ट्रेन का मतलब वायरस के किसी नए रूप से है। इस मामले में आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं आया। आईसीएमआर के मुताबिक अभी देश में जो
H1N1 वायरस फैल रहा है वो सीजनल फ्लू यानी मौसमी फ्लू का ही हिस्सा है। मौसम में बदलाव होने पर इस तरह के वायरस एक्टिव हो जाते हैं। फिलहाल जो स्ट्रेन लोगों को संक्रमित कर रहा है वो नया नहीं है। ये स्ट्रेन 2025 से सर्कुलेशन में है। इसमें ऐसा कोई नया बदलाव नहीं मिला है जिससे माना जाए कि ये वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक या ताकतवर है। इसीलिए किसी असामान्य खतरे को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों का भी मानना है कि स्वाइन फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की आवश्यकता है। H1N1 जिसको स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, ये एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस का ही सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए का। तो जैसे सिम्टम इन्फ्लुएंजा ए में होते हैं वैसे ही सिम्टम H1N1 में भी होते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन टूटना। जिनको पहले से क्रॉनिक इलनेस है या बच्चों को जैसे अस्थमा है, उनमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो बीमारी तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। जिनमें कुछ रेड फ्लैग सिम्टम आ जाएं कि सांस फूलने लगी, ज़्यादा फूल रही है, तो वो हॉस्पिटल जरूर जाएं। H1N1 और इन्फ्लुएंजा की बात हमने की है, तो इसलिए सभी को लगेगा क्या ये हमें बीमारी हो गई है, तो क्या हम सेफ हैं, हमारे साथ क्या हो सकता है। तो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट जो हैं वो खुद से ही ठीक हो जाएंगे। अगर बुखार है, पैरासीटामॉल, सर्दी जुकाम में उसके लिए एंटी एलर्जिक प्रिस्क्राइब करते हैं। नाक बंद है, स्टीम लेने से हेल्प मिल सकता है। गले में दर्द है, गर्म पानी में नमक डाल के आप गागल करें, बिटाडिन गागल करें, उससे आप ठीक हो जाएंगे। तो कोई भी नॉर्मल हेल्दी इंसान हम एक्सपेक्ट करते हैं 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। वर्ल्ड वाइड डेटा हम देखें सालों साल का, तो सबसे ज़्यादा परेशानी इन्फ्लुएंजा अगर किसी पॉपुलेशन में करता है वो एल्डरली पॉपुलेशन में है। पेरेंट्स को समझना चाहिए मेरा बच्चा बीमार है, खांस रहा है, स्कूल मत भेजो, ये पहली रोकथाम है। दूसरा, मास्क लगाइए। तीसरा, हैंड हाइजीन करिए। चौथा, डिस्टेंस मेंटेन करिए। साबुन का इस्तेमाल करिए, हाथ धोइए बार बार, नाक पे हाथ मत लगाइए। स्वाइन फ्लू से घबराना नहीं है, लेकिन बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही भी नहीं बरतनी है, वरना यह बीमारी खतरनाक हो सकती है। इसे सामान्य सर्दी जुकाम ना समझें। लापरवाही में लोग इसे आम वायरल मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में गंभीर सांस की समस्या या निमोनिया भी बन सकती है। ऐसे में बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वैसे आप अपने डॉक्टर से बात करिए। एक स्टैंडर्ड रूल मैं आपको बताता हूं। एक स्टैंडर्ड रूल यह है कि घर में अगर 60 साल के ऊपर के कोई बुजुर्ग हैं तो उनको एंटी निमोनिया वैक्सीन, जिसका एक अमूमन भाषा में नाम है नीमोकॉकल, वो जरूर दे देना चाहिए। ऐसा कई डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से बात करके ये कर सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है।